बहुत वक्त पहले बगदाद में एक अमीर मर्चेंट रहता था। उसका एक बेटा था सिंबाद। सिंबाद बहुत प्यारा था और गांव के सारे लोग उसे चाहते थे। सिंबाद के पापा इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत धन दौलत छोड़ी थी, लेकिन सिंबाद को पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसने पैसा पानी की तरह बहाया। अक्सर वो सारा पैसा खाने पीने में उड़ा देता था। घर के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा उसे बहुत समझाया कि पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अरे अंकल, मैंने आपको कहा ना, मेरा व्यापार करने का कोई मूड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास फिलहाल बहुत पैसा है। मैं जिंदगी ऐशो आराम से जीना चाहता हूँ। सिंबाद के दोस्तों ने हमेशा उसके भोलेपन का फायदा उठाया। जैसे जैसे वक्त बीता, सिंबाद का पैसा भी खत्म होने लगा और एक दिन सिंबाद को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। उसे गरीब बनकर जीना मंजूर नहीं था। उसने इस बारे में कई दिनों तक सोचा। मैं अपने काफी पैसे बर्बाद कर चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि मुझे मर्चेंट्स के साथ पर्शियन गल्फ पर जाना चाहिए, व्यापार करने के लिए। शायद यही एक रास्ता है जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ। सिंबाद अपने साथियों के साथ एक देश से दूसरे देश जाता रहा और व्यापार करता रहा। धीरे धीरे सिंबाद ने अच्छा पैसा कमा लिया था और पलक झपकते ही वो मशहूर मर्चेंट बन गया। एक बार सिंबाद अपने साथियों के साथ पर्शियन गल्फ से जा रहा था। तभी उसने एक खूबसूरत आइलैंड देखा। वाह, ये आइलैंड तो काफी बड़ा है और देखो तो जरा कितनी हरियाली है। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए इस आइलैंड पर आराम कर लें। उन्होंने अपने जहाज को बांध दिया और सारे लोग आइलैंड पे उतर गए। सबने उस आइलैंड पे काफी मजा किया और अपना बचपन याद किया। देखते ही देखते रात के खाने का वक्त हो गया था। बिना कुछ सोचे उन्होंने आइलैंड पे खाना पकाना शुरू किया। जहाज में बची हुई कुछ लकड़ियों की मदद से उन्होंने आग का इंतजाम भी कर दिया था। आग जलाने के थोड़ी ही देर बाद अचानक जमीन हिलने लगी। बादल में बिजली कड़कने लगी। सबको लगा भूकंप आने वाला है। पूरा आइलैंड मानो हिलने लगा था और इसी वजह से कोई ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक एक करके सब गिर गए। मौसम धीरे धीरे और खराब होता जा रहा था। भागो यहाँ से, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब तक वो समझ गए थे कि वो किसी आइलैंड पे नहीं थे। वो एक बड़े मॉन्स्टर की पीठ थी। जैसे ही उन्हें ये पता चला, सब घबरा गए। अफरा तफरी मच गई। सबको वहां से निकलना था। कुछ लोग पानी में कूद गए, जिसमें से कुछ लोग फिर से जहाज में चढ़ गए। हर किसी को तैरना नहीं आता था। कुछ लोग जहाज तक पहुंच पाते, तब तक कैप्टन जहाज लेके निकल चुके थे। काफी देर तक कुछ सेलर्स पानी में ही अटके रहे। उनमें से एक सिंबाद था। सिंबाद ने हार नहीं मानी, लेकिन पानी बहुत तेजी से बह रहा था। जैसे जैसे जहाज उससे दूर जा रहा था, वो मायूस होता गया। सिंबाद कुछ देर बाद समंदर में डूबने लगा था। खुशकिस्मती से उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला और सिंबाद ने उसके सहारे पूरी रात काट दी। सुबह तक सिंबाद
समंदर के किनारे पहुंच गया था। रात भर पानी में तैरने की वजह से सिंबाद पूरी तरह से थक चुका था। उसे घुटने के बल चलना पड़ रहा था। सिंबाद को बहुत भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में निकल पड़ा। वो बहुत बुरी तरह से थक गया था। बहुत समय से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने पूरे जंगल में खाना ढूंढा, पर अफसोस पेड़ पौधे के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। अचानक से उसे एक खूबसूरत झरना दिखा। उसने जल्दी से अपनी प्यास बुझा ली। सिंबाद थकने की वजह से झरने के पास ही सो गया। कुछ देर बाद सिंबाद उठा और अब वो फिर से चलने लगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। इसी बीच उसने किसी के बात करने की आवाज सुनी। सिंबाद डर गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। तभी उसने देखा कि एक आदमी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। सिंबाद उस आदमी से बात करना चाहता था। लगता है तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। ये लो, थोड़े से फल खा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंबाद ने रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने वो फल खा लिया। उस आदमी ने सिंबाद से पूछा कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। पिछली रात को जो भी हुआ सिंबाद ने उसे बताया। झरने से थोड़ी ही दूर वो दोनों एक गुफा की ओर पहुंचे। तो क्या तुम इस गुफा में रहते हो? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। वो दोनों गुफा के काफी अंदर तक गए। वहां पहले ही और भी कई लोग बैठे हुए थे। वो सब उनके राजा के लिए काम करते थे। उन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहां बैठे लोग अपने राजा के बारे में बात कर रहे थे। वो सब बातें सिंबाद ने सुनी और उसे ये बात पता चली कि वो राजा बहुत ही दयालु है। सुनो, क्या तुम मुझे अपने राजा से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने राजा से कल मिलवाऊंगा। सुबह होती ही सिंबाद राजा से मिलने के लिए निकला। उनके राजा का नाम था मीरजान। सिंबाद ने अपने बारे में और उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ राजा को बताया। वहां का राजा बहुत ही दयालु था। उसे सिंबाद पे दया आई और उसने उसे अपने यहाँ काम दे दिया। अब सिंबाद को एक नया काम मिल चुका था। सिंबाद ने लगन से काम किया और इसीलिए सब उसे बहुत प्यार और इज्जत देने लगे। एक दिन सिंबाद ने काम करते हुए देखा कि एक जहाज उसकी तरफ बढ़ रहा था। हाँ, मेरा जहाज, ये तो मेरा जहाज है। सिंबाद ने देखा ये तो वही जहाज था जिसमें सिंबाद काम करता था। सिंबाद अपने आप को रोक नहीं पाया और वो फौरन कैप्टन से मिलने अंदर चला गया। जब कैप्टन ने उसे देखा तो वो बहुत ही खुश हुए और उन्हें ताज्जुब हुआ कि सिंबाद जिंदा था। शुक्र है तुम जिंदा हो मेरे दोस्त। माफ करना, मुझे तुम्हें उस दिन पीछे छोड़ना पड़ा। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। बाकी लोग भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। कैप्टन ने सिंबाद को सारी चीजें वापस कर दी। सिंबाद अपने लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे ये सारी बातें राजा को बतानी थी। उसने अपने खजाने से कुछ कीमती चीजें चुनी और वो दौड़कर राजा के पास गया, उन्हें राजा के सामने पेश करने के लिए। मेरे बेताज बादशाह, लीजिए ये छोटी सी भेंट। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहूंगा। राजा मान गए और उन्होंने उसे जाने का आदेश दे दिया।
उन्होंने बदले में उसे काफी तोहफे दिए और व्यापार करने की अनुमति भी दी जब तक कि वो बगदाद नहीं पहुंच जाता। जहाज वहां कुछ दिन और रुका। इस बीच सिंबाद ने बहुत अच्छा व्यापार किया और काफी पैसे भी कमा लिए। इतना काफी है, इससे मैं अपने परिवार के साथ ऐशो आराम से जी सकता हूँ। निकलने से पहले वो आखिरी बार अपने राजा से मिला। उसने अपने राजा का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने उसका इतना अच्छा ख्याल रखा। अंत में जाते वक्त खुद राजा ने उसे बाहर आकर अलविदा कहा। सिंबाद लौटकर बगदाद आया और उसने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। सिंबाद के ऐसे काफी किस्से हैं और वो सारे किस्से मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत सालों पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक मेहनती वुडकटर रहता था। वो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। आज मैंने सारे पकवान आपकी पसंद के बनाए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो, इसलिए तो लोग कहते हैं अली बाबा खुशकिस्मत है। वो तो है, पर आज भी आपको रात को घर आने में देर होगी क्या? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और आज मैं बहुत काम करने वाला हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं घर आने में देर नहीं करूँगा। अली बाबा का कजीम नाम का एक भाई था जो बहुत अमीर था, लेकिन अली बाबा से बिल्कुल अलग। वो बहुत आलसी आदमी था। कजीम मेरे प्यारे भाई, काम पे नहीं चलोगे? हाँ, क्या क्या कहा तुमने? गुड मॉर्निंग कजीम, मैं जंगल जा रहा हूँ। मुझे लौटने में शायद रात हो जाएगी। अगर मेरी गैर हाजिरी में मेरे परिवार को मदद चाहिए तो कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर देख लूंगा। चलो बाय। तुम्हारे भाई के पास इतनी सुबह सुबह उठने के अलावा और कोई काम नहीं है? सही कह रही हो। चलो वापस सो जाते हैं। अली बाबा ने जंगल में जाकर अपना काम शुरू कर दिया। जैसा कि उसने अपने पत्नी को कहा था, वो बहुत लगन से काम कर रहा था। अगर मैं इतनी जल्दी काम करूंगा तो गांव का सबसे अमीर वुडकटर बन जाऊंगा। उसी वक्त अली बाबा ने एक गुफा देखी। वो बहुत बड़ी दिख रही थी और वो एक बड़े से पत्थर की मदद से बंद थी। ये गुफा तो काफी दिलचस्प लगती है। ये घोड़ों की आवाज है, लगता है कोई आ रहा है। झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ। अली बाबा को कहाँ पता था कि असल में ये लोग चोर थे। करीब करीब 40 चोर थे। उनमें से एक आदमी उनके लीडर जैसा लग रहा था। गुफा के सामने खड़े होकर वो चिल्लाने लगा, खुल जा सिम सिम। एक जादू सा हुआ। वो बड़ा पत्थर जिसने गुफा का रास्ता बंद कर रखा था, धीरे धीरे खुलने लगा। अली बाबा कुछ देर गुफा के बाहर उनका इंतजार करता रहा और कुछ देर बाद उसने उन चोरों को गुफा से बाहर आते हुए देखा। एक बार उसने वही आवाज सुनी, बंद हो जा सिम सिम। सारे चोर अपने घोड़ों पे बैठ के वहां से निकल गए। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। शायद यही गुफा को खोलने और बंद करने का तरीका होगा। पर वो गुफा के अंदर क्या कर रहे होंगे? दिखने से तो चोर लगते हैं। शायद वो कुछ छिपा रहे हैं।
जब वो लोग वहाँ से चले गए तो अली बाबा गुफा के सामने चिल्लाने लगा, खुल जा सिम सिम। जैसे ही अली बाबा अंदर गया उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अली बाबा उस जगह का नजारा देख के उत्सुक हो गया। हाँ, ये क्या ये कोई सपना है? ये तो असली सोना है। तो ये वो जगह है जहाँ वो 40 चोर अपना चुराया हुआ सोना छिपाते हैं। अली बाबा ने कुछ सोना उठाया और वहाँ से निकलने लगा। वो फौरन अपनी पत्नी को इस बारे में बताने घर गया। आपको इतना सोना कहाँ से मिला? हमें इसे जल्द ही तोलना होगा। हम अमीर बनने वाले हैं। दरवाजा बंद कर दो, मैं कजीम से तोलने की मशीन ले आता हूँ। ध्यान रहे ये सीक्रेट है, इसके बारे में उसे कुछ भी मत बताना। हाँ ठीक है। अली बाबा अपने भाई के पास गया और उससे मशीन लेकर आया। उसने अपने भाई को सोने के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। इस बारे में पता चल जाएगा। मैंने मशीन पे चिपचिपी गम लगाई है। जिस भी चीज को वो मशीन पे रखेगा वो उससे चिपक जाएगी। ये तो कितना बढ़िया आइडिया है। जब अली बाबा ने वेइंग मशीन उठाई, थोड़ा सा सोना उसके नीचे चिपक गया और इस बात से अली बाबा बिल्कुल अनजान था। क्या बात है, आज बहुत खरीदारी कर रहे हो। लगता है तुमने बहुत पैसे कमाए हैं। मुझे पता है तुम्हें कहीं से तो सोना मिला है। अब जल्दी से मुझे बताओ, वरना ये बात मैं सबको बता दूंगा। अरे चुप रहो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर उससे पहले मुझसे वादा करो कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे, तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें जबान देता हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ये बात आपको अपने भाई को नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने आपको पहले ही इस बारे में चेतावनी दी थी ना। अब मैं क्या करता, उसे ना जाने कैसे ये पता चल गया। मुझे लगता है उसने हमारी बातें सुन ली होगी। सुनो मोरिगाना, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? आपको सोने के बारे में उसको नहीं बताना चाहिए था। शायद आपने बेवकूफी कर दी है। जल्द ही कजीम अपनी डोंकी के साथ गुफा की ओर चला गया। वो जितना भी हो सके उतना सोना अपने डोंकी पे रख के ले जाना चाहता था। खुल जा सिम सिम। मैं तो अमीर बन गया। मैं अब राजा की तरह रहूंगा, एक आलीशान महल में। हाँ? चलो अब चलें। खुल जा, खुल जा। वो क्या कहते थे? खुल जा। अरे यार, हे भगवान, मैं कैसे भूल गया। मैं फंस गया हूँ। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे मार देंगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एक रात जब चोर वापस लौटे तो उन्हें गुफा के अंदर कजीम मिला। उन्हें पता चल गया था कि किसी को गुफा खोलने की तरकीब पता चल गई है। उन्होंने बिना सोचे समझे कजीम को मार डाला। अली बाबा को जैसे ही अपने भाई का शरीर मिला, वो उसे घर ले गया। हाँ? क्या हुआ? ये बेहोश क्यों है? नहीं, ये अब नहीं रहे। अगले दिन जब अली बाबा रास्ते से गुजर रहा था, एक आदमी जो चोर जैसा लग रहा था, उसने अली बाबा का रास्ता रोका। क्या तुम ही अली बाबा हो? हाँ, मैं अली बाबा हूँ। कहिए क्या काम है? लेकिन वो आदमी बिना जवाब दिए वहां से चला गया। अली बाबा गहरी सोच में पड़ गया।
उसको अंदाजा हो गया था कि चोरों ने उसके घर का पता लगा लिया है। वो चोरों से डर के घर के अंदर ही छुपा रहा। मास्टर, आज रात सारे चोर आप पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने हमारे घर पर एक मार्क लगा दिया है ताकि घर ढूंढने में दिक्कत ना हो। हे भगवान, अब क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मेरे पास आइडिया है। मुझे बस आप कहीं से रेड पेंट ला कर दो। उस्ताद, मैंने अली बाबा के घर पे लाल निशान कर दिया है। आज रात उसी के घर में उसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ, ये क्या कर रही हो? चोरों ने हमारे घर पे रेड पेंट का निशान छोड़ा है ताकि रात को जब वो वापस आए तो वो आपको ढूंढ सके। अच्छा, तो अब हम क्या करें? मैंने सारे घरों पर रेड पेंट का बिल्कुल वैसा ही निशान छोड़ दिया है ताकि रात को जब वो वापस आएंगे तो उन्हें हमारा घर ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। मोरिगाना, तुम बहुत समझदार हो। और उस रात जैसे कि मोरिगाना ने कहा था, सारे चोर अली बाबा पे हमला करने के लिए आए, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारे घरों पे एक जैसा निशान था। उन्हें पता ही नहीं चला कि अली बाबा का घर कौन सा है। हमें माफ कर दीजिए उस्ताद, हम अली बाबा का घर नहीं ढूंढ पाए। गली के सारे घरों में लाल निशान था, हमें पता ही नहीं चला अली बाबा का घर कौन सा है। तुम और तुम्हारा घटिया प्लान। अब मैं प्लान बनाऊंगा और जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। अगले दिन एक चोर अपना भेष बदल के अली बाबा की दुकान पर गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कहिए क्या चाहिए आपको? मेरा नाम हसन है और मेरे पास 39 बड़े तेल के डिब्बे हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। मुझे आपके साथ व्यापार करने में खुशी होगी। काफी रात हो चुकी है, क्यों ना आप आज की रात यहीं गुजारें? व्यापार के बारे में हम कल बात करेंगे। मास्टर, जब आपका दोस्त हसन सो रहा था, मैंने सारे तेल के डिब्बे चेक किए। उनमें तेल नहीं बल्कि 39 लोग छुपे हुए हैं। वो सारे लोग आपको मारना चाहते हैं। वो हसन शायद उनका लीडर होगा। अरे नहीं, अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। अली बाबा और मोरिगाना वो सारे डिब्बे नदी के पास ले गए और उन्होंने सारे डिब्बे पानी में फेंक दिए। शुक्रिया मोरिगाना, अब सारे चोर मर चुके होंगे। और उस लीडर को सिपाहियों ने पकड़ लिया। वो राज्य का सबसे खतरनाक चोर था। सिपाही उसकी तलाश में थे। जब उन्हें पता चला कि वो अली बाबा के घर में छुपा हुआ है तो उन्होंने आके उसे गिरफ्तार किया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा अब चैन से रह सकता था। उसने अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताई।